हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉगरिथमेटिक डिक्रीमेंट डेल्टा। ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ पे ये फिगर देख सकते हो। ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, यानी कि ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगरिथमेटिक डिक्रीमेंट का मतलब कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है x1 और यहाँ पे जो नेक्स्ट सेम साइड का जो एम्पलीट्यूड है x2 वो यहाँ से कम है। ठीक है। तो बेसिकली हमें ये यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि ये कितना कम हो रहा है, एम्पलीट्यूड जो है वो कितना कम हो रहा है। दैट मीन्स द रेट ऑफ डिके ऑफ एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड बाय द पैरामीटर नोन एज अ लॉगरिथमेटिक डिक्रीमेंट, राइट। सो बेसिकली और उसके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन है, डेल्टा इज इक्वल टू log e रेस टू x1 अपॉन x2। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली x1 जो है वो फर्स्ट वाला एम्पलीट्यूड है और x2 जो है वो उसके बाद वाला एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये रेशियो लेना है। ठीक है। नाउ द रेट ऑफ डिके ऑफ एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग प्रेजेंट इन अ सिस्टम। इट्स ऑब्वियस दैट कि जितना डैम्पिंग रहेगा उतना वो एम्पलीट्यूड जो है उसका डिके होगा। ठीक है, उसका डिक्रीमेंट होगा। द लार्जर डैम्पिंग ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ डिके। डैम्पिंग जितना ज़्यादा रहेगा डिके उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है। ए एंड बी आर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ए एंड बी आर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द टू सक्सेसिव साइकिल वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। देयरफॉर पीरियोडिक टाइम पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है। तो यहाँ पे TP इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई अपॉन WD, या तो हम बोल सकते हैं WD इज इक्वल टू √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू WN। ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जो आगे वाली थियरी थी उसमें हमने देखा था, WD इज इक्वल टू √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू WN। तो TP का ये इक्वेशन है 2 पाई अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर WN। ठीक है। Now, the amplitude at time t1 and t2। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो हमारा इक्वेशन रहेगा डेल्टा का वो कुछ इस तरह से रहेगा, लॉगरिथमेटिक डिक्रीमेंट का इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू x1 अपॉन x2। तो अब हमें x1 एंड x2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो SHM का जो इक्वेशन है फॉर द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, so x1 is equal to x e raised to zeta minus zeta omega n t1 sin ब्रैकेट ओमेगा d इंटू t1 प्लस 5। वैसे ही x2 जो है नेक्स्ट जो एम्पलीट्यूड है तो x e रेस टू माइनस जीटा ओमेगा n t2 साइन ओमेगा d इंटू t2 प्लस 5। बट यहाँ पे जो प्रीवियस इक्वेशन था tp इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे t2 इज इक्वल टू t1 प्लस tp हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, T2 की जगह हमने T1 प्लस TP रख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा डी को T1 पे मल्टीप्लाई करना है, देन TP को मल्टीप्लाई करना है एंड 5। और बेसिकली आप जब उसको अगेन यहाँ पे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे ओमेगा डी और TP की जगह यहाँ पे रखा है 2 पाई अपॉन WD निकल जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली लास्ट में जो ये इक्वेशन बचेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि x e रेस टू माइनस जीटा ओमेगा n T1 प्लस TP साइन ओमेगा d T1 प्लस 2 पाई प्लस 5। तो 2 पाई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि पाई इज इक्वल टू 180 इंटू 360। ठीक है। तो अगर साइन 360 करोगे तो वो सॉरी 0 हो जाएगा, साइन 360 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा। ठीक है। तो साइन ओमेगा d T1 प्लस 5 रह जाएगा। तो ये हमारा आ गया x2। ठीक है। तो x1 हमें मिल गया और x2 मिल गया। तो अब ये दोनों का जो रेशियो होता है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, ये x1 की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ से मिलती है और x2 की वैल्यू जो है वो यहाँ से मिलती है, तो वो रख देंगे यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे x भी निकल जाएगा और इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा n T1 माइनस TP। ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा क्योंकि ये भी निकल जाएगा
तो अगर ये दोनों का अगर आप करोगे तो T1 माइनस TP यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे T1 भी निकल जाएगा। तो बेसिक जो इक्वेशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है, x1/x2 इज इक्वल टू e रेस टू जीटा ओमेगा n TP, ठीक है। तो यहाँ पे जो x1 और x2 है उसकी जगह हम ये रख देते हैं e रेस टू जीटा ओमेगा n TP। तो उसके बाद फाइनली ये जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई बेस दोनों है निकल जाएंगे, जीटा ओमेगा n TP यानी कि जीटा ओमेगा n 2π/WD, ठीक है। और यहाँ पे WD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस √1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा n, देन ओमेगा n कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो डेल्टा है वो डेल्टा का इक्वेशन आएगा जीटा 2π/√1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा n। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2π जीटा अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा लॉगरिथमेटिक डिक्रीमेंट का इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद एक और तरह से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं लॉगरिथमेटिक डिक्रीमेंट। जैसे यहाँ पे बताया x0/x1 यानी कि इनिशियल एम्पलीट्यूड, उसके बाद का एम्पलीट्यूड, फिर अगेन x1 x2 x2 x3, तो लास्ट में आएगा xn-1 x0, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे करेंगे, सॉरी यहाँ पे x0 नहीं होगा xn होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से होगा log e रेस टू x0/xn, सो डेल्टा इज इक्वल टू 1/n log e रेस टू x0/xn, ठीक है। n मतलब कि नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड, जितने एम्पलीट्यूड हो गए 8 है 10 है 15, तो उसके हिसाब से यहाँ पे n लेना है। तो बेसिकली ये दूसरा इक्वेशन है डेल्टा के लिए, लॉगरिथमेटिक डिक्रीमेंट के लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट किया। ओके, सो होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, and if you like this video then share to your friends and don't forget to subscribe. Thank you. जय हिंद, जय भारत।